9th पेपर में, वार्षिक परीक्षा में किसी विद्यालय के पेपर का प्रथम प्रश्न है ये। √10 इंटू √15 का मान आपको निकालना है। वेरी इजी क्वेश्चन। आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। √10 √15 का जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा √150। √150। अब आप इसको भी फैक्टराइज जब आप करेंगे 150 को, तो लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। क्यों? क्योंकि 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 2 जा 150। वेरी इजी। अब आप 5 का पेयर बना लेंगे और अंदर रह जाएगा 6। 3 2 जा 6। 5 √6 is the right answer. Option A. Okay. Next question. 2x square minus 5 and in bracket 4 plus 3x square में मल्टीप्लाइड करने के बाद x स्क्वायर का कोएफिशिएंट फाइंड करना है, गुणांक फाइंड करना है। तो पहले तो आप इन टर्म का मल्टीप्लाइड करेंगे। जैसा कि मल्टीप्लाइड करना, 2 टर्म इसमें है, 2 टर्म इसमें है। पहले टर्म का पहले टर्म और पहले टर्म का दूसरे टर्म से पहले मल्टीप्लाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 4 जा 8x स्क्वायर, फिर 2 3 जा 6x पावर 4, क्योंकि x स्क्वायर मल्टीप्लाइड देन इट विल बी x पावर 4। -5 का 4 से मल्टीप्लिकेशन -20, सॉरी -5 का 3 से मल्टीप्लाइड तो -15x स्क्वायर, 6x पावर 4, 8x स्क्वायर -15 स्क्वायर इज इक्वल टू 7x स्क्वायर नेगेटिव, -20 वैसे ही लिख लिया जाएगा। पहले सबसे बड़ा पावर लिखा गया, उसके बाद इन दोनों को सेम पावर होने की वजह से सॉल्व करके -7x स्क्वायर लिखा गया, -20 नोट कर लिया गया। अब यहीं आपको बताना था कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा -7। ऑप्शन डी इज द राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, समीकरण यानी इक्वेशन x + 2y = 7 = 7। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, वेरिएबल 2 हैं और पावर 1 और 1 होने की वजह से रैखिक समीकरण माने लीनियर इक्वेशन है। का निम्न में कौन सा हल है, माने जब आप इनको हल कीजिएगा तो कौन सा हल सही होगा। किसी भी रैखिक समीकरण के, इस तरह के समीकरण के हल जो होते हैं वो अपरिमित होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जितने आप x की वैल्यू रखते जाएंगे y की वैल्यू उतनी ही आती जाएगी। अब चेक करना है कि इनमें से कौन सा सही है। खास बात यह है कि सब में x = 3 दिया गया है, तो आपको रखना ही है पुटिंग x = 3, माने x का मान 3 रखने पर हो जाएगा x + 2y = 7। x का मान आप 3 रखेंगे, y का मान देखते हैं क्या आता है। 2y = 7, 3 इस तरफ आएगा तो -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। 2y = 4, तो y = 4/2, दैट इज 2। माने x का मान 3 रखने पर y का मान 2 आना चाहिए। x का मान रखने पे 5 आया, ये नहीं होगा। x का मान 3 रखने पे -5 आया, नहीं होगा। x का मान 3 रखने पर y का मान 2 आया, सही जवाब। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धगोला। अर्धगोला माने हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहली बात, एक गोला, गोला यानी स्फेयर यानी फुटबॉल यानी ऊन की बॉल, कोई भी एक गेंद, कुछ भी समझ सकते हैं आप। चूंकि इसमें 3 विमाएं होती हैं, 3 डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो इसका टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 4πr²। लेकिन ये है गोला और आपका प्रश्न है अर्धगोला। अर्धगोले का शेप होता है कुछ इस तरह, आधा काट दिया गया रहता है। तो रेडियस इसका r, हाइट भी r,
इसका आधा सरफेस एरिया यानी कर्व्ड सरफेस एरिया CSA होगा 2 पाई आर स्क्वायर, यानी इसका आधा, इसका हाफ। तो टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस हाफ स्फेयर का यानी हेमीस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया, मानी इसको भी आपको ढकना पड़ेगा, और ये गोलाकार शेप है ऊपर, इसको आप ढक रहे हैं यानी पाई आर स्क्वायर आप लगा रहे हैं ऊपर से भी, तो 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर और ऐड होगा, तब जाके ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। इट विल बी 3 पाई आर स्क्वायर, वेरी इजी, एंड 3 पाई आर स्क्वायर इज हियर, दैट इज द राइट आंसर। ये तो वॉल्यूम का फार्मूला है, क्यूब है ना, ये वॉल्यूम का फार्मूला है, वो भी इसी के हेमी स्फेयर के ही वॉल्यूम का फार्मूला है ये, जबकि स्फेयर के वॉल्यूम का फार्मूला इसी का 2 गुना यानी 4/3 पाई आर क्यूब होगा। डन। द फिफ्थ क्वेश्चन इज, यदि एक स्फेयर यानी गोले की त्रिज्या यानी रेडियस 3 टाइम कर दी जाए, 3 गुनी कर दी जाए, तो अब गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप ये बताएं कि गोले का TSA माने TSA ऑफ स्फेयर यानी गोले का, आप सभी लोग समझिएगा, हाँ, TSA हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का TSA होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर आमतौर पर, लेकिन कंडीशन इन्होंने कही कि R अब R नहीं है, 3R हो गया है, तो अब आपको रेडियस की जगह 3R रखना है, तो TSA कंडीशन के बाद TSA ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई R की जगह होगा 3R स्क्वायर। अब देखिए 4 पाई इंटू 9R स्क्वायर, 9 4 जा 36 पाई R स्क्वायर। अब आप देखें, अब हो गया है 36 पाई आर स्क्वायर और पहले था 4 पाई आर स्क्वायर। अब आपसे ये पूछा जा रहा है TSA कितना गुना हो जाएगा, TSA क्या हो जाएगा, नहीं, TSA कितना गुना हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर कैंसिल, 4 9 जा कितना गुना बढ़ गया, ये 9 गुना ये बढ़ गया है। सही जवाब है 9 गुना बढ़ गया है, 9 टाइम। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इन दिस पेपर, कोऑर्डिनेट एक्सिस निर्देशांक अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु निम्न में से क्या कहलाता है। माने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं। इसको वास्तव में मूल बिंदु के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं ओरिजिन। ये बिंदु है, जबकि आप इस अक्ष पर जब बढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं भुज, और वाई अक्ष पर जब आप बढ़ेंगे तो इसको कहेंगे कोटि। और ये एक अक्ष है एक्स, ये वाई, जेड भी होता है। तो और ये 4 भागों में बटा, इसको कहते हैं क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश, प्रथम द्वितीय तृतीय एंड चतुर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो निर्देशांकों का जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है उसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन, हिंदी में मूल बिंदु। समाप्त। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। एक वृत्त में कितने केंद्र हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, जाहिर सी बात है एक केंद्र होता है एक वृत्त में, मतलब सर्किल है, ओनली वन सेंटर। चक्रीय चतुर्भुज, जी हाँ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कोई भी चक्रीय चतुर्भुज यदि है तो उनमें सम्मुख कोण यानी अपोजिट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। वेरी इजी। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा माने जैसे ये वृत्त है, कई जीवाएं खींची जा सकती हैं, ये सब जीवा हैं। इन इंग्लिश दे आर कॉल्ड कॉर्ड, जी हाँ कॉर्ड। ऐसे ही जो सेंटर है वहां से भी जो जाता है पार करके उसको
यहां से यहां तक, तो इसको कॉर्ड कह सकते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा कॉर्ड है जिसको आप डायमीटर यानी व्यास भी कहते हैं। तो इस तरह से वृत्त की सबसे बड़ी जीवा यानी कॉर्ड व्यास यानी डायमीटर होती है। वेरी इजी। त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अगर कोई त्रिभुज है ए बी सी, तो उनमें कोई भी दो भुजाएं अगर आप जोड़ेंगे, कोई भी दो भुजा ए सी मान लीजिए, अब बचा बी सी, तो ये दोनों योग जो होगा वो बड़ा ही आएगा तीसरी से। यही तो खासियत है त्रिभुज की। तो बड़ा इज द राइट आंसर, व्यास इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन त्रिभुज की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है? माने त्रिभुज को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए कौन कौन सी क्राइटेरियाज यूज किए जाते हैं? जैसे क्राइटेरियाज में आप SSS यूज करते हैं, SAS भी यूज करते हैं, ASA भी यूज करते हैं, RHS भी यूज करते हैं। माने 4-5 क्राइटेरियाज। SAS होता है, ASA होता है, AAS भी होता है, SSS भी होता है, लेकिन ये SSA का जो क्राइटेरिया इसमें दिया गया है, इसको संदिग्ध माना जाता है। ये हमेशा क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी का सिद्ध नहीं कर पाता है। बाकी तीनों कसौटियां हैं, यही नहीं है। अगला प्रश्न, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5:3:7 है। माने कोई त्रिभुज है जिसके 3 कोण हैं, एक है 5x, एक है 3x, एक है 7x। 5x, 3x, 7x। तो आपको बताना है कि ये जो त्रिभुज है वो त्रिभुज न्यून कोण है, अधिक कोण है, सम कोण है या समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये तो कोणों के निकलने के बाद ही निर्धारित होगा। तो 7x, 3x और 5x, इन तीनों का सम 180 आएगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। 7x प्लस 6x प्लस 7x प्लस 3x प्लस 5x। तो इस तरह से ये होगा 15x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू हमको पहले निकालनी चाहिए। 180 अपॉन 15, 1 जा 15, 2 जा 30, दैट इज द वैल्यू। x की वैल्यू 12 मिलने के बाद बड़ा आसान है तीनों एंगल निकालना। 7x का एंगल हो जाएगा 84, 12 7 जा 84। देखिए, और फिर एक भुजा हो जाएगी 5x 60 डिग्री, और एक होगा 3x 36 डिग्री। वेरी इजी। तो ये 3 कोण निकलने के बाद साफ हो गया कि ये कैसा ट्रायंगल होगा, क्योंकि समद्विबाहु ट्रायंगल में 2 एंगल बराबर होते हैं, इसमें 2 एंगल बराबर नहीं है। समकोण यानी राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री का होता है। तो बड़ी एकदम क्लियर बात है कि भाई 90 डिग्री भी नहीं है। और अधिक कोण माने एक एंगल 180 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, कोई डिग्री 90 से ज्यादा नहीं है। तो आंसर एकदम साफ और स्वच्छ रूप से आप न्यून कोण पर लगाइए। दैट इज द राइट आंसर। आफ्टर 12 हम लोग लगाएंगे अगला क्वेश्चन। बने रहिए इसी प्रकार।